علی کے گھر کا کیا کہنا شہیدوں کا ہے گہوارہ یہ وہ گھر ہے جہاں قربانیاں پروان چڑھتی ہے عیاں ہوتا ہے حق جو ضیاء پائی وہ نور حضرت موسیٰ کو دستیاب نہ تھا یزید تخت پہ تھا اور تلے حسین کا سر الٹ گیا زمانہ یہ انقلاب نہ تھا برہنہ اونٹ پہ سیدانیاں تھی بلوے میں وہ دیکھتے تھے تماشا جنہیں حجاب دل پاش پاش ہے بانوں کو غم ہے اہل حرم درد مند ہے پسار کی گھر میں صدا بلند چلاتے ہیں کہ باپ کے پیارے کدھر تارے کدھر گئے میری زندگی کے سہارے کدھر گئے جا کے ہاں گو کنارے کدھر گئے اندھیر ہے جہاں تمہیں پائے گا جا پہ دو بڑے آواز آنی ہم کو سنا وہ پدار ہم گر پڑے ہیں آگے اٹھاؤ پدار چھاتی سے پھر پدر کو لگاؤ پدار کو
तो काश खुदा मुझको भी मौत के पालों से छोड़ गए। मर्द कोई रोने के बेलहम भी खाता नहीं, कोई यूसुफ की मेरी शक्ल दिखाता नहीं, कोई का तुम अपने तुमको खबर न होगी, खबर थी न पाई सदा न कुछ तो जमीन से गिरा। जलाने हुसैन आए थे, खुदा का दीन बचाने हुसैन आए थे। जहाँ में छाया हुआ था गुनाह का बादल, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए थे। चिराग हक का जलाने हुसैन आए थे, खुदा का दीन बचाने हुसैन आए थे। जहाँ में छाया हुआ था गुनाह का बादल, यजीदियत को मिटाने हुसैन आए थे। मौला की बारगाह का नौकर बना दिया, मौला की बारगाह का नौकर बना दिया। खतरा थमा खुदा ने समंदर बना दिया। अब्बास के जलाल की किरणें समेट कर रब ने तबस्सुमे अली असगर बना दिया। रब ने बनाया एक हुसैन और हुसैन ने करबला में एक को 72 बना दिया। नादान खुश बहुत था सना पर चाह के सर, शब्बीर ने सना को ही मिंबर बना दिया। मालिक ने एक नूर के 2 टुकड़े यूं किए, एक को इमाम एक को पैगंबर बना दिया। मालिक ने पस्त जहनों को पस्ती में डालकर जो सर बुलंद था उसे सरवर बना दिया। गुजर बना दिया, कभी कंबर बना दिया। जर्रों को रब ने माहे मनव्वर बना दिया। अल्लाह
जिस मलक से बहुत खुश हुआ उसे आशाना बतूल का नौकर बना दिया। मुझको खुदा ने ऐसा कदावर बना दिया, ज़हरा के माह पारों का शायर बना दिया। अब तो करे ही तेरा मुकद्दर है यजीद, सरवर ने तुझको राह का पत्थर बना दिया। अब तो करे ही तेरा मुकद्दर है यजीद, सरवर ने तुझको राह का पत्थर बना दिया। फसलों पे जिनकी नाज बहुत था यजीद को, ज़ैनब ने उन ज़मीनों को बंजर बना दिया। मौजिज़ा तो देख, एक चलते फिरते शख्स को ज़ाहिर बना दिया। जब आ गई खुदाए वफा के पनाह में, अब्बास ने वफा का मुकद्दर बना दिया। ये मद्द अहले बैत का एजाज़ ही तो है, ये मद्द अहले बैत का एजाज़ ही तो है। मोजिस को जिसने लाए के मिंबर बना दिया, मौला की बारगाह का नौकर बना दिया। की बारगाह में आप सब बैठे हुए हैं, हम सब उसके खादिम हैं। हम उन्हें खराज अक़ीदत पेश करते हैं, शायर अपने कलाम के ज़रिए से, सामीन अपने दाद के ज़रिए से, और हुसैन के सौगात पेश किया जाएगा। इसमात फरमाए कि ज़मीर आवाज़ से बुलंद सुनाए, ज़मीर रहे न रहे, आसमां रहे न रहे, ज़मीर रहे न रहे, आसमां रहे न रहे, अली का जिक्र रहेगा जहाँ रहे न रहे। ज़मीन रहे न रहे, आसमां रहे न रहे, अली का जिक्र रहेगा जहाँ रहे न रहे, और रहेंगे हश्र तलक जिक्र करबला क़दीर, रहेंगे हश्र तलक जिक्र करबला क़दीर, जहाँ में और कोई दास्तां रहे न रहे। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नाम अली का इतना मीठा लगता है, नाम अली का इतना मीठा लगता है, जिसके आगे शहद भी फीका लगता है, जिसके आगे शहद भी फीका लगता है। तो आए ज़बां पे नाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। आए ज़बां पे नाम अली वली का जब, होठों को चाटती है ज़बां और ज़बां को लब। और रंजो हिरासो दर्दो गमो सदमाओ ताप, आते ही उनका नाम हवा हो गए ये सब। रंजो हिरासो दर्दो गमो सदमाओ ताप, आते ही उनका नाम हवा हो गए ये सब। तो दिल ने खफी कहा तो ज़बाने चली कहा, उक़्दे हजार खुल गए जब या अली। उक़्दे हजार खुल गए जब या अली कहा। मौला के अज़ादारों के हवाले से आपकी अज़मत क्या है, आपका वक़ार क्या है, समाप्त फरमा लीजिएगा। क्या अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू। अज़ादारों की अहमियत सारे अज़ादार तशरीफ फरमा है, दुआओं से नवाज दीजिएगा। अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। अब्बास की तलवार है, अब्बास के बाजू, शब्बीर का इनकार है अब्बास के बाजू। तो काटोगे कहाँ तक मेरे अब्बास के बाजू, ये सारे आज़ादार हैं अब्बास के। काटोगे कहाँ तक मेरे अब्बास के बाजू। एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है, एक नारा खास है, अब्बास है, अब्बास है। हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बहुत बुलंद नारे सलवात। ये सारे आज़ादार हैं अब्बास के बाजू। जब जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम की बात आएगी तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का भी तज़किरा आएगा। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरीके से शाम और कूफा के दरमियान में दरबार शाम और कूफा में खुतबा दिया था, तो सारे लश्कर वाले खामोश हो गए थे और कहा, यज़ीद सुन, मेरा भैया हुसैन जीत गया, तुम सब हार गए हो, और मेरे भैया हुसैन के परचम लहराए जाएंगे, मजलिसें होंगी, अज़ादार या हुसैन करेंगे, अब्बास का परचम लहराएंगे। अब सुनिएगा किस तरीके से, बस एक बंद और उसके बाद किबला आपके हवाले, सारे अज़ादारों के हवाले ये मिसरे करने जा रहा हूँ।
जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने किस तरीके से हरे दरबार शाम कोफा में खुतबा दिया है कि तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही। ऐ यजीद, ऐ मलऊनो, ऐ दगलबाजो, ऐ मक्कारो, सुनो, तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगे तेरी कब्र पर गैरत के सिपाही। तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगे तेरी कब्र पर गैरत के सिपाही, देंगी तुझे जिल्लत की सब अक़वाम गवाही, अब आ ही गई हूँ तो करूंगी यहाँ शाही। जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा फरमा रही हैं, दरबार शाम कूफा में ऐलान करके जा रही हैं, ऐ यजीद, यजीद को ललकारा और उसके बाद खुतबा दिया है। बैत नजर करने जा रहा हूँ, अगर बैत समझ में आ जाए तो इस बैत को सुनने के बाद इस माहौल को जन्नत बना दीजिएगा। दोनों हाथों को बुलंद करके नारा लगाएगा सारा मजमा, सारे मौला के अज़ादार कि तारीख मलेगी तेरे चेहरे पे सियाही, थूकेंगे तेरी कब्र पर गैरत के सिपाही, देंगी तुझे जिल्लत की सब अक़वाम गवाही, अब आ ही गई हूँ तो करूँगी यहाँ शाही, अब आ ही गई हूँ तो करूँगी यहाँ शाही, तो कर दूंगी कलम मुफ्ती काज़िब के कलम को, घर घर पे लगा दूंगी मैं गाजी के।
की तरफ गामजन। इंसानी सरों का अथाह समंदर, इस काफिले का रूह रवां कौन है? ये किसके डायरेक्शन में चल रहे हैं? ये किसकी हिदायत पे काफिले बढ़ रहे हैं? अरे कोई कितने इंसान दुनिया में आए चले गए, इंसान अपने माँ बाप को इस तरीके से याद नहीं रखता है। वो सोच, वो गम, वो तड़प, वो कर्ब इंसान के अंदर सगे से सगे अजीज के लिए नहीं पाया जाता। ये क्या है? किसने दिलों में ये आग लगा दी? इसकी हिदायत पर ये काफिले चल रहे हैं। चेहलुम मनाने के लिए जा रहे हैं ना गरीब ज़हरा का, फातिमा के लाल का चेहलुम। किसका चेहलुम? ये चेहलुम तसलसल है उस रोज़े आशूर का कि जिसमें इंसानियत बच गई, फातिमा का घर उजड़ गया। गिरामी, फातिमा का लाल कबा की आस्तीन में चढ़ाए हुए सुबह से शाम तक कभी हबीब की लाश उठाई, कभी हुर की लाश उठाई, कभी भांजों की लाशें लाए, कभी भतीजे की लाश उठाई, कभी तड़ियल जवान अली अकबर की लाश उठाई। ये कहते अली अकबर तेरे बाद तो जिंदगी पर खाक है, दुनिया हमारी नजरों में वीरान हो चुकी है। लेकिन एक मौका वो भी आया कि जब गरीब के लाशे को उठाने वाला कोई न था। सुलझना, ये पेशानी सुलझना की, ये खून हुसैन का, ये सुनानी लेके चला खैमों की तरफ। सुलझना आया, बीवियों ने हल्का बनाया। सबसे पहले सीने पर सोने वाली दौड़ के आई, वो कहने लगी खोड़े मेरे बाबा को पानी मिल गया या प्यासा जिला कर दिया। सुलझना ने तो कदम आगे बढ़ाए, बीबी ज़ैनब की रज़ा अपने दांतों में पकड़ी, मक्तल की तरफ चलने का इशारा किया। आप करबलाए मोहल्ला में जाएंगे, वहाँ एक मकाम है जिसको टिल्ला ज़ैनबिया कहते हैं, उसी पे खड़े होके बहन ने भाई का कटता हुआ गला आगे आगे जगह में फिरता तलवारें झुकी हुई, नेज़े झुके हुए, देखा कि भाई नजर नहीं आता। और जनाब फिजा ने आवाज दी, अरे हटो हटो, मौला की बारगाह में दस्ते अदब जोड़। जनाब ये जुमला कहा जनाब फिजा, अरे हटो हटो, अली की बेटी आ रही है। अरे अब जो मजमा छटा तो क्या देखा? हुसैन की रेशा मुबारक, शिवर का खंजर, इसी मंदिर को भी झोली फैला के भैया की जिंदगी के भीख देखा। अरे कोई दुनिया से जाता है, लोग बहनों को दिलासा देते हैं, बच्चों को तसल्ली देते हैं, यहाँ तमाचे हैं, दुर्रे हैं। अली की बेटियों के लिए ख़याम में जल के मर जाना बहुत आसान था। अरे बेपर्दा खैमा से बाहर निकलना मुश्किल था, और हमें मुताबरा रुखसारों पर तमाचे मारती हुई निकली। वाह अलिया, वाह मोहम्मद, वाह कासिम, वाह हुसैन। चेहलुम के लिए जा रहे हैं ना, अब आई बीबी ज़ैनब। एक चेहलुम को भी तो याद करो जो शाम के कैद खाने में गुजर गया। चेहलुम तो शाम के कैद खाने में गुजर गया। सकीना पूछते ही रह गई, ये परिंदे कहाँ जाते हैं? मेरे लाली अपने घरों को जाते हैं। अम्मा हम घर कब जाएंगे? घर कब जाएंगे? जाने गिरामी, बड़ी कुर्बानी है जनाब सकीना सलामुल्लाह अलैहा। सो रही है बीबी शाम के कैद खाने में। यही तो थे बाबा, कहाँ चले गए मेरे बाबा?
बाप को ख्वाब में देखा। बच्ची के लिए बाप का सर भेजे। अब आप इस तरह से गिरिया करते हैं, मतलब सब कुछ चंद मिनट की जहमत है, उस मजलिस में क्या हश्र बर्पा हुआ होगा। इसमें सर अली अकबर आया होगा, इसमें अली असगर का कटा हुआ सर आया होगा, जिसमें कासिम का सर आया होगा, जिसमें हबीब का सर आया होगा, जिसमें जुहैर का सर आया होगा। अब मजलिस कौन पढ़े? ज़ैनब ने उठा तारुफ किया होगा ना, ये मेरे अली अकबर का सर है, ये मेरे कासिम का सर है। क्योंकि उसने एक सर भेजा और बना में सर हुसैन भेजा कि शायद ये हुसैन का सर हो, शायद ये हुसैन का सर हो। इस तरह से तड़पाया गया अहले हरम। सकीना ने बाप का सर देखा, बस किसी से बात न की भी इसको पानी का नतीजा क्या हुआ? नुमाइंदा आया, आगे का सैयद सज्जाद यजीद के दरबार में बुलाया गया। इमाम कड़िया बेड़िया अपने खानदान संभाल के यजीद के दरबार में चलने का इरादा किया। जनाब ज़ैनब ने आगे बढ़ के कहा, सैयद सज्जाद मेरे लाल, तुम अब बंदे की आखिरी आस हो, आखिरी उम्मीद हो मेरे लाल। अब सब बेवाओं का सहारा, यतीमों का सहारा मेरे लाल तुम हो। अगर यजीद कुछ कहे तो मेरे लाल जब्त करना, सब्र करना मेरे लाल। ये कह के भतीजे को अब दिल सीने में परेशान है, न जाने मेरे लाल को क्यों बुलाया है। अब कौन सा सितम होगा, अब कौन सा जुल्म होगा। दरबार यजीद में आए, उसने कुर्सी में बिठाया इमाम, कहा हथकड़ियां बेड़ियां खोल दी जा। हथकड़ियां बेड़ियां गले से ताव उतरा, जैसे गले से ताव उतरा करबला की जमीन पर पड़े हुए बाबा याद आ, बाबा की याद आई। कभी हथकड़ियां बेड़ियां अली इब्न हुसैन तुम्हारे साथ खुदा लानत करे इब्ने मरजाना, मेरा बाजार नहीं था कि तुम्हारे पास किया जाए। सैयद सज्जाद वहाँ ले लो, उनका इवज ले लो अपने बाप का। कहने लगे मेरे मौला, ये इवज उन्हीं को देना जिन्होंने कहा था हुसैन हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। मालूम है कैसे ये सज्जाद, हमने तुम्हें आजाद किया, अब तुम आजाद हो, चाहो तो यहाँ शाम में रहो, चाहो मदीने चले जाओ। बस सैयद से और जो कुछ मुझसे चाहते हो मैं देने के लिए तैयार हूँ। कहने लगे यजीद अगर देना चाहता है तो हमारी बहनों की लुटी हुई चादरें दे दो, इसके अलावा हम कुछ नहीं चाहते। तबर्रुकात वापस दिए गए, दाने के नाम में तबर्रुकात मिल गए। कहा कहाँ जाना चाहते हो? ये फूफी से पूछ के बताऊंगा। खाने में वापस आए इमाम, जब गए थे तो अंदाज क्या था? जंजीरों की आवाज, जंजीरों की झनकार। अब जो आए न हथकड़ी न बेड़ी न तोप, दौड़ के जनाब ज़ैनब लिपट गई, मेरे लाल खैर तो है, यजीद ने क्यों बुलाया है? अम्मा उसने हमें आजाद कर दिया। तो चादरें मिली थी, वो चादरें उठाई, कहने लगी रबाब लो अपनी चादर, उम्मे लैला लो अपनी चादर ले लो, उम्मे कुलसूम लो अपनी चादर, रुकैया लो अपनी चादर। तमाम चादरें पट गई, एक छोटी सी चादर।
देगा। चादर लेके कब्र सकीना पे आई, सकीना जान उठो, और यहाँ ही मिल गई। ये तुम्हारी चादर में आगे बढ़ के क्या किया? इसी बात कब्र सकीना से अपने रुमाल में बांध, बात थोड़ी सी कब्र सकीना की अपने रुमाल में बांध, काफिला चलने के लिए तैयार हुआ। चला काफिला करबला की तरफ। बस मैंने बात को खत्म कर दिया। करबला में जनाब जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कब्र इमाम के सबसे पहले मुजाहिद कहते हैं, मैं कब्र इमाम पे बैठा हुआ था, कहलूं का 40 का दिन था कि कब्र तहरी में ज़हरा की कब्र से आवाज़ आई, जाबिर मेरी कब्र से उठ जाओ। मैंने कहा या रसूल अल्लाह, क्या मुझसे कोई खता हो गई? कहा नहीं जाबिर, आज शाम के तहखाने से रिहा जा जाबिर, हमारी तरफ से इस्तकबाल करो, हमारी तरफ से इस्तकबाल करो। जाबिर चले काफिले को आते हुए देखा तो क्या देखा? हमारे करबला पैदल चल रहे हैं, पाँव में छाले, कहने लगे मौला आप बीमार हैं, ऊँट पर सवार हो जाइए। मैं कहता हूँ आप ऊँट पर सवार हो जाइए, आप बीमार हैं। इमाम ने कहा जाबिर, अगर तुम वो देखते जो हम देख रहे हैं तो इससे ऊँट पर सवार होने के लिए न करो। मौला आप क्या देख रहे हैं? जाबिर मेरे करीब आओ, हमारी उंगलियों के दरमियान देखो। अब जो उंगलियों के दरमियान देखा तो क्या देखा? करबला का कटा हुआ लश्कर असीरों की पेशवाई के लिए आ रहा है। आगे आगे हुसैन, दाईं जानिब जनाब अब्बास, इधर अली अकबर, उधर कासिम। पुकार के कहा जनाब जाबिर ने मौला आप तो मुझे भेज चुके थे, फिर आपने क्यों जहमत फरमाई? कहा जाबिर, अरे बहन को बड़े एहतराम से लेकर आए, मगर जब करबला से चले तो हम सवार न करा सके। मैं आया हूँ ज़ैनब को शिकवा न रह जाए, भैया सवार करने नहीं। करबला में आई जनाब ज़ैनब, सबसे पहले भैया के रोजे सलाम किया। भाई गरीब बहन का सलाम कबूल, बहन तुम्हारी तमाम जिम्मेदारियों को पूरा करके आई, जो जो काम मेरे हवाले किए थे सब। मगर भैया शर्मिंदगी है, मुझे तुमसे वादा किया, आपने कहा था ना सकीना का ख्याल रखना, भैया तुम्हारी अमानत शाम के मैं सकीना को रात न ला सकी। मगर भैया मैं आपके लिए एक तोहफा लेके आया, अपना रूमाल खोला, तुरबत सकीना की खाक। भैया ये कब्र सकीना की खाक है, बस यही आपके लिए बतौर तोहफा लेके आया। इसके बाद बस कहा ये मेरे दादी की कब्र पे लेके, मुझे अब्बास की कब्र पे लेके चलो। अब्बास कब्र पे आई, हैरत से कब्र को देखा और कहने लगी सैयदे सज्जाद मेरा ये छोटी सी कब्र किसकी है? ये तुम मुझे कहाँ लेके आए? अब्बा ये तुम्हारे भैया की कब्र है। अरे चचा का लाशा इतना टुकड़े टुकड़े मेरे भाती की कब्र है। मैं आखिरी जुमला कहा बैठ जाओ, मुझे अकेले में कुछ बात करनी है। बाहों को फैला के जैसे बहन भाई से लिपटती है ऐसे तावीज़े कब्र को बाहों में लेके अब्बास मैं भैया की कब्र से आ रही हूँ, मैंने किसी जुल्म और सितम की शिकायत नहीं की। अब्बास अगर यहाँ मजबया न होता तो कब्र खोल के दिखा आसियानों के निशान।
حسین یا حسین یا حسین
को सदा
पर ये पुकारे बाबा बड़ा दर्द है बाबा मैं तड़प कर अली अकबर ये पुकारे Muhammad
लगाए
طاب المقبرة وهو أنا منتظرك راح شو اسمه إيراني إيراني سين 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 دنيا آخر دنيا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. फिर को ज़्यादा कम नहीं
سمع الله لمن حمده الله أكبر करना करो आराम से लेडीज जेंट्स सब बनाए रोकता टुकता नहीं कोई ठीक है سلامتی ممنون